और अब बात मोहन कैबिनेट की कर लेते हैं। मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। किसानों को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों के हित में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज फैसला लिया गया कैबिनेट बैठक में कि छोटे उद्योगों को मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। कैबिनेट में भावांतर योजना को भी मंजूरी मिली है। कोदो कुटकी के लिए सरकार ने रेट तय कर दिए हैं। श्री अन्न बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और देखिए, श्री अन्न फेडरेशन बनाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। 80 करोड़ रुपए राज्य सरकार इसके लिए देगी। पेंशन में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है आज की कैबिनेट में। रेशम समृद्धि योजना को मंजूरी मिली है और प्रोत्साहन एमएसएमई को दिया जाएगा। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए 105 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जिसमें केंद्र से भी राशि मिलेगी और 30% राशि राज्य सरकार देगी। पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये कैबिनेट बैठक बेहद खास रही है। किसानों से लेकर पेंशन भोगियों तक के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ी बात तो भावांतर योजना जो पिछले दिनों लागू की गई, उसको आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। यानी अब जो मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसान है जो अपनी सोयाबीन बेचेंगे, उनको उसका उचित दाम मिल पाएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से कोदो कुटकी जो श्री अन्न में शामिल किए गए हैं और प्रधानमंत्री ने भी लगातार ये कहा कि श्री अन्न को बढ़ावा मिले, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि कोदो कुटकी वो पैदा करेंगे, लेकिन उसकी खरीदारी कैसे होगी और उसके दाम कैसे मिल पाएंगे। तो अब सरकार ने तय कर दिया है कि उसके भी एक रेट तय कर दिए। 3500 और 2500 क्रमशः कुटकी और कोदो के जो है वो दाम तय किए गए। इसके साथ ही पेंशनर्स जो है वो लंबे समय से मांग कर रहे थे बढ़ाने को लेकर, तो उसको लेकर भी आज मंजूरी मिल चुकी है उसमें कैबिनेट में। अब देखना होगा कितनी परसेंट जो है बढ़ाने की अनुमति मिली। इसके साथ ही SC ST वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं जो कोचिंग पढ़ते हैं, उनको भी अब सरकार समर्थन करेगी। अगर वो किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं तो 1000 रुपए तक प्रति माह उनको राशि उपलब्ध कराने का काम सरकार करने वाली है। और श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए फेडरेशन बनाया जाएगा, जो पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन से श्री अन्न होते हैं और उसके खाने के क्या फायदे हैं। तो अधोसंरचना विकास के हो या फिर लोगों के जीवन से जुड़ी हुई तमाम जो विकास कार्य हो या फिर। शैलेंद्र, बड़े फैसले लिए गए हैं और जानकारी भी इसकी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं। लिए एक तो रेट हमने किया है 3500 रुपए प्रति क्विंटल, ये किया है कुटकी का, और कोदो का है 2500 प्रति क्विंटल। और ये एक राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, श्री अन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया है। इस श्री अन्न फेडरेशन इस कोदो कुटकी को मार्केटिंग करेगी, इसका वैल्यू एडिशन के लिए काम करेगी, और हमारे आदिवासी भाई, ज़्यादातर आदिवासी इसको खेती करते हैं, उसकी उनको सही मूल्य मिले, इसके लिए एक श्री अन्न फेडरेशन हमने बनाया है और उसको 80 करोड़ रुपए की राशि बिना ब्याज के सरकार ने दी है। अभी तो काफ़ी दिनों से मांग थी कि पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि की जाए, तो इस बार हमने 5वें और 6ठे और 7वें है ना, 6ठे और 7वें वेतन आयोग में इनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार को लगभग 170 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करना है।